हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़। जो लोग भी CSIR UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके पास चांस है 100% स्कॉलरशिप जीतने का। अनअकैडमी आपके लिए अनअकैडमी एक्सेलरेट लाया है, जिसमें आपका 28 फरवरी को संडे को 12 PM से लेकर के 1:15 PM तक आपका टेस्ट चलेगा। और इस टेस्ट में आपके फिजिकल साइंसेस के क्वेश्चन आएंगे 30 क्वेश्चन। और अगर आप यहाँ रैंक फर्स्ट से लेकर रैंक सेकंड पे आते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप। रैंक थर्ड से लेकर रैंक 10 तक आते हैं तो 75% स्कॉलरशिप। रैंक 11 से रैंक 35 तक आते हैं तो 50% स्कॉलरशिप है। और रैंक 36 से लेकर रैंक 150 तक आते हैं तो 25% स्कॉलरशिप है। तो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप तो मिल ही रही है, यानी कि आपको अगर आप स्कॉलरशिप जीत जाते हैं तो आपको तो फ्री पढ़ने का मौका ही मिलेगा। अगर नहीं भी जीतते तो भी आपका एक ये मॉक टेस्ट हो जाएगा, जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आते हैं। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस भी दी हुई हैं। और गाइज, आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं प्लस या आइकॉनिक का मेरा रेफरल कोड यूज़ करके, जो कि है शिक्षा 10, और आपको मैक्सिमम 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। गाइज, आप चाहें तो प्लस का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आइकॉनिक का भी। आइकॉनिक में बहुत ज़्यादा फीचर्स होते हैं जो कि प्लस पे फीचर्स नहीं होते, वो भी फीचर्स आपको आइकॉनिक में मिलते हैं। जैसे पर्सनल कोर्स मिलता है, स्टडी प्लानर मिलता है, बाई वीकली रिव्यूज़ मिलते हैं, स्टडी बूस्टर सेशंस मिलते हैं, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग होती है। तो बहुत कुछ है जो कि आपको आइकॉनिक पे मिलता है। प्लस के साथ साथ आइकॉनिक की चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की हैं। सो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। और इस वीडियो का, इस अनअकैडमी एक्सेलरेट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके इसके लिए इनरोल कर सकते हैं अनअकैडमी एक्सेलरेट वाले टेस्ट के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आई एम श्वेता गुप्ता। आज की हमारी वीडियो में हम बायो का टॉपिक उठाएंगे जो विटामिन से संबंधित है। विटामिन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज की वीडियो में कवर करेंगे, जो आई होप आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल होंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज, विटामिन सी की खोज फंक ने की थी, कब की थी? यहाँ पे आएगा विटामिन सी की खोज फंक ने कब की थी। अब इसी क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बन जाएंगे। पहला तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि विटामिन सी की खोज किसने की थी, तो फंक ने की थी। ठीक, विटामिन सी की खोज किसने की थी? फंक ने। और दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कब की थी, तो 1901, 1912, 1935 या 1949। तो विटामिन सी की खोज फंक ने कब की थी? 1912 में, 1912 में। ये जनरली क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है मोस्ट एग्जाम्स में। विटामिन सी की खोज किसने की थी? तो फंक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन है वो किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन ए, बी, डी या ई? तो जो बीटा कैरोटीन होता है वो विटामिन ए में पाया जाता है। इसमें जो भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं वो या तो पहले किसी एग्जाम से पूछे गए या उससे रेलिवेंट है, तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। तो जो बीटा कैरोटीन है वो किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन ए में। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम। रासायनिक नाम पूछ लेता है मोस्टली विटामिन का, तो वो भी अलग अलग क्वेश्चंस में कवर कर लेंगे। तो इसमें विटामिन ए का पूछा है तो क्या हो जाएगा? नैप्थोक्विनोन, फिलोक्विनोन, थायमिन या रेटिनॉल? तो विटामिन ए जो है उसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। ठीक, जो रेटिनॉल है, विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? ए हमने किया, रेटिनॉल। के पूछा है तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? नैप्थोक्विनोन, फिलोक्विनोन, उपयुक्त दोनों, मतलब ए और बी दोनों, या कैल्सिफेरॉल? तो विटामिन के का क्या होता है? दोनों होते हैं, ए और बी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, यानी नैप्थोक्विनोन और फिलोक्विनोन। दोनों ऑप्शन कभी कभी पूछ लेता है कि नैप्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन किसका रासायनिक नेम है, या विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो नैप्थोक्विनोन या फिर फिलोक्विनोन। ठीक, तो ये दोनों हो जाएंगे के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का जमता है? बेसिक क्वेश्चन पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन ऐसा है जिसकी कमी से रक्त का थक्का जमता है? ए से बी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या विटामिन सी? तो जैसा हम सबको पता है क्या हो जाएगा, किसकी कमी से, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का जमता है? तो विटामिन के की कमी से। ठीक, इसका रासायनिक नाम क्या है? नैप्थोक्विनोन या फिर फिलोक्विनोन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन
वसा में घुलनशील है, यानी फैट सॉल्यूबल है। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है यानी फैट सॉल्यूबल है? विटामिन के, ई, डी या ए? तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी जो है वो फैट सॉल्यूबल विटामिन हैं। और दूसरा इससे पूछ लेता है वाटर सॉल्यूबल। ठीक, तो वाटर सॉल्यूबल कौन से हो जाएंगे? विटामिन बी और सी। ठीक, फैट सॉल्यूबल कौन से हो जाएंगे? ए, डी, ई, के। और वाटर सॉल्यूबल कौन से हो जाएंगे? विटामिन बी एंड विटामिन सी। नेक्स्ट है विटामिन ए की खोज किसने की थी? अब दो हमने कवर कर लिए खोज से। पहला तो विटामिन सी का था पहला क्वेश्चन, तो विटामिन सी की खोज किसने की थी? फंक ने। और कब की थी? 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की खोज किसने की थी? तो फंक, हॉपकिंस, न्यूटन। या इनमें से कोई नहीं, तो न्यूटन तो नहीं होगा। फंक हमें पता है किसकी की थी? विटामिन सी की खोज की थी। तो बी ए का क्या हो जाएगा? हॉपकिंस ने विटामिन ए की खोज की थी। तो विटामिन ए की खोज किसने की थी? हॉपकिंस। विटामिन सी की खोज किसने की थी? फंक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन की कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के? तो रतौंधी पहला क्वेश्चन आ चुका है। कौन से विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है। अच्छा, और भी देख लेते हैं, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी। ठीक है, बेरी। विटामिन सी, स्कर्वी। इसको और किस नाम से जानते हैं? स्कॉर्बिक एसिड। ठीक, विटामिन के से अभी हमें जो रक्त का थक्का नहीं जमता, क्या हो जाएगा? नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कह सकते हैं, या एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी, दोनों एक ही हो जाएंगे। ठीक, और विटामिन डी भी देख लेते हैं कि विटामिन डी से क्या? तो ऑस्ट्रोमलेशिया जो रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी। तो सारे एक बार और देख लेते हैं कि किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी होता है? तो विटामिन ए। बी की कमी से बेरी, सी से स्कर्वी, और डी से ऑस्ट्रोमलेशिया, और के से नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड या फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी। ठीक, दोनों एक ही चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर में कहाँ विटामिन ए संचित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विटामिन ए है ह्यूमन बॉडी में कहाँ पे स्टोर होता है? ठीक, कहाँ पे संचित होता है? कहाँ पे होता है? हृदय, यकृत, मस्तिष्क या आंत? कहाँ पे होता है? यकृत। ठीक, लीवर में। लीवर हमारी बॉडी का ऐसा पार्ट है जहाँ पे विटामिन ए संचित होता है यानी स्टोर होता है। आगे, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या डी? तो गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन? विटामिन ए एक्सेसिव क्वांटिटी, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोटिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन B1, B7, विटामिन ए या विटामिन डी? तो बायोटिन जो है वो किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन B7 जो है उसका रासायनिक नाम बायोटिन है। आगे, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ये भी क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। विटामिन ए, B1, B12 या डी? तो कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में। कॉमन क्वेश्चन है बट मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है। ठीक, तो कोबाल्ट इसमें विटामिन B12 में। नेक्स्ट, साइनोकोबाल्मिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? साइनोकोबाल्मिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ए, B12, सी या डी? तो किसका हो जाएगा? B12 जो है उसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। B12 में अभी हमने क्या पढ़ा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो B12 में। और B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। इसी में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। आगे, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से खून निकलने लगता है?
ए, बी, सी या डी? तो किस विटामिन की कमी से? विटामिन डी की कमी से। आगे, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल जो है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ए, बी, सी या डी? तो किसका हो जाएगा? डी का। विटामिन डी जो है उसका जो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। ऑस्टियोमलेशिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कवर किया। तो किस विटामिन की कमी से होता है? डी से। विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया रोग। सौंदर्य विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन ई? सौंदर्य विटामिन यानी ब्यूटी विटामिन। सौंदर्य विटामिन, ब्यूटी विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो विटामिन ई को। ठीक, इसका रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन ई का? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। और इसको किस नाम से जाना जाता है, या इसको कौन सा विटामिन? तो ब्यूटी विटामिन, विटामिन ई को कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने विटामिन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस कवर किए जो आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।